गाइस, इस कोरोना काल के टाइम में सभी लोग घर पर बैठे हैं और सोच रहे हैं कोई ऐसा काम हमें मिले कि उसे हम घर से बैठकर कर सकें और इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। तो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए ही लेके आए हैं एक ऐसा बिजनेस जिसे आप घर बैठकर तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसमें जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो जीरो होने वाला है। यानी कि एक भी पैसे का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर नहीं करना है। आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद इसमें से आपको अर्निंग होने लगेगी। मैंने आपको काफ़ी सारे बिजनेस के बारे में बताया, जिसमें ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, वीडियोस बनाने का मैंने बताया, आर्टिकल लिखने का मैंने आपको बताया, लेकिन उन कंडीशन में थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। लेकिन ये जो बिजनेस होने वाला है इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा और मेहनत तो लगेगी, हर बिजनेस में मेहनत लगती है, लेकिन इस बिजनेस से आप बहुत कम टाइम में, यानी कि आप काम करेंगे और आपको पैसा मिल जाएगा। ये ऐसा बिजनेस होने वाला है। तो गाइज, इस वीडियो में जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है डेटा एंट्री का बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइज, इस बिजनेस के अंदर आपको किसी कंपनी से काम लेना है। यहाँ पर आप इस बिजनेस को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप एक एज ए जॉब या फ्रीलांसर आप काम कर सकते हैं, या आप अपना खुद की कंपनी अगर सेटअप करना चाहते हैं तो भी इस बिजनेस के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप एज ए जॉब या फ्रीलांसर करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए किसी कंपनी से कांटेक्ट करना होगा। उस कंपनी से कांटेक्ट करके आप उनसे काम ले सकते हैं डाटा एंट्री का, और डाटा एंट्री करके उनका काम कंप्लीट करके आप उनको दे देंगे। उसके बाद वो आपको पैसे देंगे। डेटा एंट्री होता क्या है पहले ये मैं आपको बताता हूँ। डेटा एंट्री ऐसा काम है जिसे आप कंप्यूटर पे करते हैं, यानी कि आप किसी कंप्यूटर के कीवर्ड से लिख कर टाइप कर किसी भी डेटा को डिजिटली करते हैं, तो वो डेटा एंट्री कहती है। वो चाहे आप किसी रजिस्टर से कॉपी करें या कोई फाइल से आप लिख सकते हैं। आपका जो डाटा एंट्री करने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो वर्क है, वो किसी भी टाइप में मिल सकता है। आपको फाइल में मिल सकता है, हार्ड कॉपी में आपको मिल सकता है, या कोई रजिस्टर है। तो इसमें कई तरीके से डाटा एंट्री होती है। कई आई कार्ड्स का भी डाटा एंट्री होती है, रिज्यूम का भी डाटा एंट्री होती है। और या कोई बड़ी कंपनी है तो वो अपने स्टाफ का डेटा डिजिटली करना चाहते हैं तो वो भी आप डाटा एंट्री के थ्रू कर सकते हैं। इस टाइम पर हर कुछ डिजिटली हो रहा है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी अपने जो एम्प्लॉयज को डेटा है या कंपनी में कोई भी काम है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसके डेटा को डिजिटली रख रहे हैं। आज से पहले अगर कोई भी कंपनी में, यहाँ तक कि हम स्कूल में जाते थे तो एक रजिस्टर होता था, उसमें हम अपनी प्रेजेंट लगाते थे। लेकिन आज के टाइम में एक फिंगरप्रिंट मशीन लग गई है, या फिर आप सिस्टम से अपनी प्रेजेंट लगाते हैं। वहां पर जो सारा डेटा है वो डिजिटली ले जाना होता है। तो डिजिटली उस डेटा को अगर हम ले जाते हैं तो वहां पर जो काम होता है उसे हम डेटा एंट्री कहते हैं। और इस बिजनेस को आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपको पता है कुछ भी लगने वाला नहीं है। आपके पास बेसिकली सबके पास लैपटॉप, स्मार्टफोन होते हैं आज के टाइम में। आपको इसमें सबसे ज्यादा नीड जो होगी वो होगी लैपटॉप या कंप्यूटर की, उससे ही इसमें काम आप कर सकते हैं। इसमें आप 3-4 कंपनियों से काम लेकर खुद की कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर खुद का ऑफिस आप सेटअप कर सकते हैं। 2-3 लोगों को आप हायर कर सकते हैं, उनको सैलरी बेस पे रख सकते हैं कि आप ये काम कीजिए, हम आपको इतनी सैलरी देंगे। बाकी आप कंपनी से जो आपकी डील होती है वो अलग होती है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसमें स्किल की क्या क्या नीड है। तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए और टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बिजनेस है इससे आप ऑनलाइन भी काम ले सकते हैं, जैसे कि जो फ्रीलांसर्स की जो वेबसाइट होती है, fiverr.com हो गया, अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया, इन सारी वेबसाइट्स हैं। वहां भी अपना अकाउंट ओपन करके वहां से भी आप काम लेकर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में जाकर बात करके वहां से भी ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, इसमें जो नीड होने वाली है वो है कंप्यूटर, एक स्मार्टफोन और एक हाई स्पीड इंटरनेट, क्योंकि इसमें इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी काम अगर कंप्लीट करते हैं तो आप वो काम किसी कंपनी को या किसी पर्सन को ट्रांसफर करते हैं, अगर उसमें आपके इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका खर्च हो जाएगा, और जो आपके क्लाइंट हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी, और आपकी इमेज खराब भी हो सकती है उनके सामने कि काम लेट करके देते हैं या कोई भी चीज़ है। अगर आप अपने बिजनेस में जो अपना सर्विस है वो अगर बेस्ट देंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो होना लगेगा, क्योंकि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। यानी कि जो आपका एक क्लाइंट है वो आपके साथ काम कर रहा है, आप अच्छी
अच्छी सर्विस उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक 2-4 लोगों को बताएगा कि मेरा जो काम है ये पर्सन कर रहे हैं, ये कंपनी कर रही है, एट टाइम पे काम करके देती हैं, जो डेडलाइन से पहले हमें सारा काम कंप्लीट करके दे देती हैं और अच्छा काम करके देती हैं फुल एक्यूरेसी के साथ। उस टाइम में और ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके साथ और नए क्लाइंट जुड़ने के लिए। नेक्स्ट जो नीड होगी वो होगी डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी हमें नीड होगी, जैसे कि MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, ये सॉफ्टवेयर की हमें नीड होगी। कई जगह हमें कई जो हमारे सिस्टम में उसमें हमें ये फ्री मिल जाता है या फिर कई जगह हमें ये परचेज भी करना पड़ता है, तो उसकी सबसे ज़्यादा नीड होने वाली है इस बिजनेस के अंदर। ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई ये होने चाहिए आपके पास। साथ ही साथ आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए एक, जिसमें जो भी काम आप करते हैं तो उसका जो पेमेंट है तो वहां पर आप अगर अकाउंट नंबर देंगे तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा आपके साथ काम करना। जो डाटा एंट्री का जो डेटा है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, आपको उसमें समझने की और पढ़ने की स्किल होनी चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश नहीं समझ पा रहे तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे, आप हिंदी नहीं समझ पा रहे तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। डेटा एंट्री का जो मैं आपको वर्क बताऊं, इंग्लिश में थोड़ा सा कम पेमेंट हमको मिलता है, लेकिन जो हिंदी में जो हम अगर डाटा एंट्री करके देते हैं तो उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट मिलता है, क्योंकि आसान नहीं होता हिंदी में टाइप करना। इसके साथ ही आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे आप जल्दी से जल्दी काम को ख़त्म कर पाएँ, दूसरा काम आप जल्दी जल्दी स्टार्ट कर पाएँ। इससे आपकी अर्निंग में ग्रोथ होगी। और अब मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट इसमें जीरो है, क्योंकि आज के टाइम में आपके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है और इंटरनेट आज के टाइम में हर किसी के पास है, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है इसमें वो एकदम जीरो होने वाला है। अब बात करें कि इसका जो फ्यूचर है, काम महीने 2 महीने साल 2 साल चले गए इसके बाद खत्म हो जाएगा, नहीं गाइज, ये जो काम है हमेशा चलने वाला है। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे IT क्षेत्र में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है इस टाइम पर, और ये डेवलपमेंट आगे होता ही रहेगा। और आज के टाइम में हमारा देश डिजिटल जा रहा है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस टाइम में हर कोई अपना डेटा डिजिटली रख रहा है। यहाँ तक कि मैं एक बात बताऊं, अभी काफी सारे एप्लीकेशन हो गए, जो परचूने की जो दुकान होती है वो भी बिल डिजिटली बना के देते हैं हर प्रोडक्ट का। डाटा एंट्री के अंदर आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ता है। आप जो डेटा आप लिख रहे हैं या आप जो डेटा एंट्री कर रहे हैं वहां पर उसमें जो सटीकता है, यानी कि जो आप लिख रहे हैं वो एकदम साफ होना चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। इससे जो आपका इम्पैक्ट है वो अच्छा जाएगा आपकी क्लाइंट के आगे। अगर आप ये गलती करते हैं तो अगर आप अपने काम में एक्यूरेसी नहीं रखते तो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता और धीरे धीरे आपके क्लाइंट आपसे दूर जाने लगेंगे, और ऐसे में हो सकता है आपका बिजनेस बर्बाद भी हो जाए। अगर आप ये एज ए बिजनेस आप करना चाहते हैं तो इस महामारी के टाइम पर आप अकेले नहीं कमा रहे, आप 3-4 लोगों को हायर करके उनकी भी जिंदगी आप आसान बना रहे हैं इस टाइम पर। क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना के टाइम पर अधिकतर लोगों की जॉब छूट गई है, जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं, बिजनेसेस हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। ये जो बिजनेस आइडिया है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया टॉप 5 बिजनेस, उसमें से ही एक ये बिजनेस है। डेटा एंट्री के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है इस वीडियो के अंदर। बाकी काफी सारे लोग, काफी सारी कंपनी कोर्सेज प्रोवाइड करवा रही हैं डाटा एंट्री के, डिजिटल मार्केटिंग के, एफिलिएट मार्केटिंग के। आप वो कोर्सेज परचेज करके वहां से और अच्छे से सीख बिजनेस आप कर सकते हैं। मैं आपको सबसे बढ़िया सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट करें। आप इस तरह से वेबसाइट बनाएं कि हम डेटा एंट्री का काम करते हैं, वहां पर भी अगर गूगल से कोई सर्च करता है और आपकी वेबसाइट का एसईओ अगर सही है और आप सर्च रिजल्ट में ऊपर ही ऊपर आते हैं तो वहां से भी आपको अच्छी खासी लीड जनरेट होगी, वहां से भी आपको क्लाइंट मिलेंगे। अभी मैं आप बताऊं कि एसईओ का अगर मैं बताऊं, अगर आपकी वेबसाइट का एसईओ सही है तो सर्च करने पर वो सबसे ऊपर आएगी। अगर सबसे ऊपर आएगी तो वहां पर अधिकतर लोग जो होते हैं वो ऊपर वाली वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वो हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले। आप भी देख रहे हैं, आप गूगल पर अगर कुछ सर्च करते हैं तो जब ज्यादा स्क्रॉल नहीं करते हैं, आप ज्यादा 3, 4, 5 या 6 वेबसाइट देखेंगे, उसके नीचे आप नहीं जाएंगे। तो कोशिश करें आपकी जो वेबसाइट है उसका एसईओ एकदम करेक्ट हो और आपकी जो वेबसाइट है सर्चिंग पे ऊपर ही ऊपर ट्रेन करें। इसके अलावा आप अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए गूगल एडवर्ड पर एड लगा सकते हैं, वीडियोस के थ्रू, ऑडियोस के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, इमेज के थ्रू आप एड्स लगा सकते हैं और वहां से भी अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। गूगल मैप पे भी आप अपना एक अकाउंट खोल सकते हैं और वहां सारी
जानकारी आपके बिजनेस के बारे में दे सकते हैं, वहां से भी अच्छी खासी लीड जनरेट होगी। क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में सभी लोग इंटरनेट पर हैं और हर कोई अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए या सर्विस चाहिए तो वो सीधा इंटरनेट पे जाता है, तो वहां से उसको इजी हो जाता है। आप भी अपने सारे बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की कोशिश करें, जहां से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और जहां से आप अच्छा खासा बिजनेस करके अपने बिजनेस को स्टेबल करके आप अच्छा खासा पैसा यहां से कमाने वाले। तो गाइस, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है हमें कमेंट करके बताएं कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस टाइम पर घर पर बैठे हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए वीडियो बड़ी काम की होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।